दोस्तों खबर महाराष्ट्र से है और महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत जो कि बॉलीवुड कलाकार था, वो और उसकी मैनेजर दिशा सालियान, इनकी मौत से जुड़ा हुआ मामला है। और अब जो सबूत सामने आ रहे हैं, उन सबूतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वो दोनों की मौत, जिनको पुलिस की थ्योरी के अनुसार आत्महत्या बताया जा रहा था, वो आत्महत्या नहीं है, वो हत्या है। कहीं ना कहीं एसएसआर वालियर्स जिस बात को उठा रहे थे और कुछ मीडिया चैनलों में इस बात को दिखाया गया था कि ये दोनों आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है और इनके पीछे कोई एक गिरोह है। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अब उसमें आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया है। पहली बार है कि लोग खुल करके आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं। इसमें एसएसआर वालियर्स या यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकार और अब तो दिशा सालियान का केस लड़ने वाले वकील, ये सब खुल करके आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं। और ये उद्धव ठाकरे की सरकार जब थी महाराष्ट्र में, उस समय यह संभव नहीं था, क्योंकि उस समय जो भी इस तरह की बातें करता था, उद्धव ठाकरे का, आदित्य ठाकरे का नाम लेने की कोशिश करता था, उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। लोगों का कहना है कि अब सरकार बदली है। हालांकि सरकार ने एसआईटी गठन किया है, लेकिन उसमें भी तेजी नहीं आई है। अब लोगों का कहना है और इसीलिए अब कहते हैं कि कुछ उम्मीद जगी है कि कम से कम ये सरकार है तो जो इस केस में खुलकर अपने विचार रख रहे हैं, जिनके पास कोई सबूत है वो सबूत दे रहे हैं, तो कम से कम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब नहीं होगी, इतना भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से इस पर एसआईटी का गठन किया है, हालांकि उसने कोई जांच नहीं की है और जांच ना करने का कारण समझ में आता है। जब आदित्य ठाकरे का नाम आ गया, इसके अलावा रिया चक्रवर्ती, उसमें बड़े बड़े नाम जो आ रहे हैं उसको देखते हुए, जैसे कि सूरज पंचोली, दीनू मौर्य, ये वो नाम है कि इस नाम को देखते हुए या तो मोटा पैसा दे दिया जाएगा या तो दबाव डलवा दिया जाएगा। और रिया चक्रवर्ती के पीछे तो आप देखिए पूरा इकोसिस्टम खड़ा है। और इसलिए इस केस में महाराष्ट्र में चाहे पुलिस हो या एसआईटी गठन कर लो, है तो वही लोग, इसीलिए बाहर की एजेंसी यानी सीबीआई की इसमें आवश्यकता है। और सीबीआई ने भी सुशांत सिंह राजपूत केस में जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, उसको भी चुनौती दी जाएगी, ऐसा वकीलों का कहना है। अब इस मामले में जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं, उनसे तो साफ जाहिर हो रहा है कि आदित्य ठाकरे का बचना नामुमकिन है और इसके पूरे गैंग का खुलासा होगा। जो लोग इन हत्याओं में शामिल थे, उनका खुलासा होगा। हालांकि इस सब को देखते हुए आपको मैं बताऊं कि पहले मैं सुनवाता हूं इसको लेकर जो राम कदम है भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि ये जो मामला है, जब उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में थी, अगर वो चाहते तो इसका खुलासा होता, लेकिन वो चाहते क्यों? शायद इसीलिए राम कदम कह रहे हैं उन्होंने इस केस में ढिलाई बरती, सबूत मिटाए गए। इसी से लग रहा है कहीं ना कहीं उनके बेटे का उसमें हाथ है। वो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सुनिए उन्होंने क्या कहा। सुशांत सिंह राजपूत का केस जब सारा देश मांग कर रहा था कि वो केस सीबीआई को सौंपी जाए, उद्धव ठाकरे सरकार ने जानबूझ करके कोताही की। बिहार की पुलिस जब मुंबई जांच करने आई, उनको तक रोका गया। क्या कारण था? उद्धव ठाकरे सरकार को अपने लोगों को बचाने के लिए सारे सबूत मिटाए गए। यहां तक कि सुशांत का जो घर था, घर का फर्नीचर हटाया गया, घर को कलर दिया और घर मूल मालिक को लौटा दिया। जब आप सारे सबूत मिटाओगे, रिया चक्रवर्ती के साथ प्रवक्ता बन के तुम्हारे नेता खड़े होंगे, इन सारे बिंदुओं का क्या अर्थ है? क्या कारण है? क्या दिशा सालियान के पिता को लगता है कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला? इन सारे मामलों के पीछे उद्धव ठाकरे सरकार और उनके करीबी लोगों को बचाने का उनका दुस्साहस, यह मूल कारण है। अगर सही समय पर केस उद्धव ठाकरे जी ने सीबीआई को सौंपा होता तो आज सुशांत के परिवार को जरूर न्याय मिलता। आज उनको यदि न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे सरकार है। तो सुना आपने,
राम कदम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका सीधा आरोप है कि आदित्य ठाकरे ने कहीं ना कहीं जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट और नाम उसका सामने आ रहा था, इसी से आशंका जमती है कि किस तरह से पुलिस ने सबूतों को मिटाया गया, फर्नीचर हटा दिया गया, व्हाइट वॉश कर दिया गया, जो सुशांत सिंह राजपूत का कमरा था, बिल्डिंग थी, उस सब में सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही है, रजिस्टर की एंट्री नहीं मिल रही है। और उन्होंने सीधा आरोप लगाया राम कदम ने कि ढिलाई की वजह से सबूत मिटे, तो सीबीआई के पास तो कुछ था ही नहीं और इसलिए क्लोजर रिपोर्ट पर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं है। इसके अलावा इस मामले में जो चीजें सामने आई है, मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से फोरेंसिक एक्सपर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर के जो तथ्य सामने रखे हैं, आपको मैं बताऊंगा तो आपको भी पता लगेगा कि फोरेंसिक एक्सपर्ट, आपको बता दूं, डॉक्टर भूपेश हैं। उन्होंने एक न्यूज चैनल में बताया, उन्होंने कहा कि पहली बात यह है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करता तो कोई भी आत्महत्या करने वाले के पीछे कोई रीजन होता है। अगर कोई भी आत्महत्या करने वाला इतना दुखी है कि वो अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहा है, कोई डायरी लिखेगा, कोई व्हाट्सएप मैसेज करेगा, कोई फोन कॉल करेगा, कुछ ऐसे हालात होंगे तब जाकर के कोई आत्महत्या करता है। जिस तरह से आत्महत्या का कारण ड्रग बताया गया, उस ड्रग में भी जब ये चीज खुल गई कि वो बंदा ड्रग लेता ही नहीं था और ड्रग लाने वाली रिया चक्रवर्ती थी, तब फिर इस मामले में रिया चक्रवर्ती को क्यों ना दोषी माना गया। रिया चक्रवर्ती जिस तरह से मीडिया चैनल में आकर कह रही है कि मैं 7 महीने जेल में बंद रही, मैं छूट के आई हूं, लोगों को बरगलाया जा रहा है। हकीकत यह है कि रिया चक्रवर्ती अगर जेल में गई थी तो वो सुशांत के मर्डर या उसके लिए प्रेरित करने वाली महिला के रूप में उसको आरोप में बंद नहीं हुई है। अगर वो जमानत पर भी है तो वो उस केस में नहीं है, वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ड्रग सप्लाई करने के आरोप में जेल में थी। यानी एनसीबी ने जो केस रजिस्टर किया था उस केस में जेल में गई थी, उसी केस में जमानत पर है। केवल सीबीआई को ये आरोप लगा करके जो चार्जशीट में दिए थे उस केस में उसको दिया गया और उसने क्लीन चिट क्यों दे दी, इस पर अभी कोर्ट में जिरह होगी। तो कुल मिलाकर के एक तो ये था कि नोट कोई नहीं है, कारण कोई नहीं बताया गया। सुशांत सिंह राजपूत यदि किसी से परेशान था, कोई दिक्कत थी, जरूर मरने से पहले वो इस बात का जिक्र कहीं ना कहीं तो करते, जो नहीं किया है। दिशा सालियान की 8 तारीख को बताया जा रहा है जैसे कि आत्महत्या थी, लेकिन हम उसको हत्या कहते हैं, और सुशांत ने 14 को की। दोनों को अगर रिलेट कर दिया जा रहा है तो भी आप सोचिए कि क्या किसी से कोई फोन कॉल नहीं किया होगा, किसी को कोई मैसेज सुशांत ने नहीं किया होगा, अपनी बहनों को नहीं किया होगा, निश्चित रूप से किसी को मैसेज नहीं है और इसीलिए एक आशंका जाहिर होती है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि डॉक्टर का फर्जी प्रिस्क्रिप्शन तैयार क्यों कराया गया। दिल्ली के एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाया गया कि ये देखिए इसका प्रिस्क्रिप्शन था, इसके आधार पर सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेता था मेडिकल स्टोर से, क्योंकि वो ड्रग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है। तो डॉक्टर भूपेश जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, इनका कहना है कि डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन कोर्ट में सबमिट किया गया वो भी फर्जी है, ये उनका दावा है। तीसरा, उन्होंने कहा कि गले पर जो निशान दिखाए गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोटो में जो निशान है, वो कपड़ा बरामद वहां हुआ है हरे रंग का, जो हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। तो कपड़ा चादर है और चादर से कोई भी गोल गांठ इस टाइप की नहीं बनाई जा सकती जिससे गला दम घुट जाए पंखे में लटका के। साड़ी से हो सकता है, साड़ी पतली हो जाती है, लेकिन सूती चादर, और उसको अगर कोई पंखे में लटक रहा है, सुशांत सिंह राजपूत का शरीर इतना लंबा था कि वो लटक ही नहीं सकता था। और गले पर जो निशान है, जो गांठ के निशान है, वो दावा कर रहे हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट कि वो बेल्ट के थे, वो चादर के हैं ही नहीं। तीसरा, उन्होंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक प्रोटोकॉल है कि दिन ढलने के बाद, सनसेट के बाद कोई भी पोस्टमार्टम नहीं होगा, अगर करना है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रात को किया गया, उसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं ली गई, पुलिस के दबाव में यह किया गया। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या था। तीसरा, उन्होंने कहा रिया चक्रवर्ती लगातार झूठ बोल रही थी कि वो आदित्य ठाकरे को नहीं जानती है, उससे कोई लिंक नहीं है, जबकि 40 बार फोन कॉल दोनों की आपस में हुई है। ये एनसीबी के जो अधिकारी समीर वानखेड़े, उन्होंने खुलासा किया है, उनके पास कॉल डिटेल है, क्योंकि वो रिया चक्रवर्ती के ड्रग का ये मामले की जांच कर रहे थे कि कहां से ड्रग लाती है, किसको देती है,
और उस मामले में वो चौंक गए जब उन्हें पता लगा कि एक ही समय में 40 कॉल, मतलब आप सोचिए अलग अलग दिन में 40 बार दोनों की बात हुई और दोनों झूठ बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे को जानते नहीं। और बड़ी बात, समीर वानखेड़े जो एनसीबी के जोनल हेड थे, उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि दिशा सालियान जिस दिन मरी उस समय 4 लोगों की लोकेशन एक ही जगह फोन की आई है, रिया चक्रवर्ती, दीनू मौर्य, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे। उनका दावा है कि ये चारों की कॉल आई है, इसीलिए उनका ट्रांसफर यहां से कराया गया कि ताकि वो कभी भी इस तरह की और आगे, और उसको फोन गया है कि आपको इस केस से अलग होना है, यानी डराया धमकाया भी गया और ट्रांसफर भी करा दिया। ये सब बोला गया। इसके आधार पे ही नारायण राणे जो कि पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं केंद्र में, उनका बयान सामने आ गया और उन्होंने बाकायदा पत्रकार वार्ता में कहा कि मुझे भी फोन आया था उद्धव ठाकरे का कि भाई आपका भी बेटा है, मेरा भी बेटा है, उसका नाम कृपया ना लें। इस पर सियासी अखाड़ा जमा तब जब संजय राउत उनको झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पहले आप सुनिए नारायण राणे ने क्या कहा। जरूरत पड़ेगी पुलिस ने अब तक संबंधित जो गुनहगार है उनको अरेस्ट नहीं किया है, इसलिए उनको पिताजी को लगा कि पुलिस से हमें न्याय मिलने वाला नहीं है, इसलिए कोर्ट में गए। उद्धव ठाकरे, आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर इसलिए देता हूँ कि आपको भी रिपोर्टिंग करना होगा, आपका काम आसान होने के लिए मैं कहता हूँ, नहीं तो मैं रिपीट कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। मुझे कहना है कि उस वक्त उनका जो पीए है, अभी शायद एमएलए है लगता है ना, हाँ, वो पीए बहुत साल पीए था, पीए बोल तो पीके नहीं, वो था नार्वेकर, वो गाड़ी में था। उन्हें मेरे को फोन किया, मैं भी घर जा रहा था, तो मुझे उन्होंने पूछा, दादा उद्धव जी आपसे बात करना चाहते हैं, आप करेंगे क्या? बोले कहाँ है? तो वो बगल में गाड़ी चला। बोले दे दे फोन। और जैसा फोन दिया तो मैं उनको कहा जय महाराष्ट्र साहब। तो वो मेरे को पूछते हैं जय महाराष्ट्र अभी भी बोलते हैं? मैं मरने तक बोलेगा। वो क्या मातोश्री की प्रॉपर्टी नहीं जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रॉपर्टी है। तो बोलते हैं मुझे एक आपको कहना है कि आपको भी लड़के हैं, मेरे को भी लड़के हैं, जरा आप जो प्रेस में जो बोलते हैं वो उल्लेख मत कीजिए, इसका मतलब उसका बेटे का नाम नहीं लीजिए। मैं बोला, मैं एक मंत्री बोला, किसका नाम नहीं लिया हूं। मैं बोला एक मंत्री उस वक्त था, वो घटना जो हुई है सुशांत की और सालियन की, उसमें एक मंत्री था और उसका एविडेंस है, कई लोगों ने देखा है उसको, तो हाफ पैंट में देखा उनके बेटे को। तो अभी दूसरे के घर में पार्टी में हाफ पैंट कौन डाल के जाता है? 2 बार यही बात हो गई। मैं बोला आपके बेटे को संभालो, कहाँ शाम के टाइम जाता है 6 बजे के बाद, जरा संभालो ना, बस। तो सुना आपने, नारायण राणे बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनको जो उद्धव ठाकरे के पीए हैं, उन नार्वेकर, वो बोलते हैं अब तो वो विधायक हो गया, नार्वेकर ने फोन मिलाया और मुझे कहा कि आपसे उद्धव ठाकरे जी बात करना चाहते हैं। मैंने बात की और वो 2 बार बात हुई। इस पर संजय राउत, सोचिए, संजय राउत इस पर ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग तो ढोंगी है और बदनाम करने के लिए ऐसा करते हैं, और नारायण राणे को कोई कॉल इस तरह से नार्वेकर ने नहीं की है, वो पूरा मना करते हैं। सुनिए संजय राउत का जवाब। बात ऐसी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विरोधियों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हाँ, ये ढोंगी लोग हैं। क्या है, दोनों केसेस में सीधा रिपोर्ट आया था और जांच हुई थी, आत्महत्या है, सुसाइड है। ये बार हुआ है, फिर भी किसी को पकड़ लेते हैं और पिटीशन करवा लेते हैं। बात ऐसी है भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी की नाड़ा खोलेंगे तो पूरे नंगे हो जाएंगे ये, लेकिन राजनीति में ये बात नहीं चलती। कुछ चीजें संभाल कर रखनी चाहिए, खास करके अपनी फैमिली को, किसी के फैमिली को आप राजनीति में और बदनामी के शिकार मत बनाइए। सर, लेकिन इसीलिए राणे साहब कहते हैं कि कॉल किया था उद्धव। कोई कॉल नहीं किया। मैंने उद्धव ठाकरे जी से बात की, उद्धव जी ने कहा, इनकार किया, ऐसी कोई बातचीत हमारी नहीं हुई है। आप झूठ बोलने का भी एक मर्यादा होती है।
ऐसा कोई कॉल नहीं हुआ है। जिसने कॉल लगाया था मिस्टर नार्वेकर, उसने भी कहा मैंने ऐसा कोई कॉल लगा के नहीं दिया है। तो सुना आपने संजय राउत ने नारायण राणे के आरोप पर क्या जवाब दिया है। अब सवाल यही उठता है कि भाई अगर कॉल हुई है और बात हुई है तो ये तो जनरल बात है। नारायण राणे कोई ऐसी बात अलग से नहीं कर रहे हैं कि जिसमें कहीं मर्डर को लेकर बात हुई हो, कोई सबूत को बात हुई हो। एक पिता जैसे दूसरे पिता से बात करता है बच्चों को लेकर कि भाई मेरा बेटा है, उसकी बदनामी हो रही है, आप उसका नाम मत लें। ये तो एक जनरल बात है, इसमें झूठ बोलने की कौन सी बात थी भाई। नारायण राणे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आज से नहीं, वो पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि इसमें इसका हाथ है, आदित्य ठाकरे का, और वो कहते हैं अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं मैंने तो उनका नाम नहीं लिया, मैंने कहा महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री इस दिशा सालियान की हत्या में, सुशांत सिंह राजपूत हत्या में इन्वॉल्व है। वो आज भी ये बोल रहे हैं तब चोर की दाढ़ी में तिनका, ये जो कहावत है ये अब सिद्ध होती है। वो कह रहे हैं कि जब मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने ना उद्धव ठाकरे को कहा ना आदित्य ठाकरे को कहा, मैंने कहा महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री इन्वॉल्व है, एक मंत्री का बेटा इन्वॉल्व है, बड़े नेता का बेटा मंत्री है और वो इन्वॉल्व है। तो जब मैंने नाम नहीं लिया तो आप क्यों चौंक रहे हो। ये सवाल नारायण राणे का अपनी जगह वाजिब है, लेकिन ये जिस तरह से झूठ बोले जा रहे हैं, जिस तरह से सबूतों को मिटाया गया, जिस तरह से केस में डिले किया गया, और अब तो दिशा सालियान के वकील का बहुत बड़ा आरोप लगा है, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक के भी वकील इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस केस की सुनवाई नहीं होने दी। इसमें मुंबई का पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह वो इन्वॉल्व था जिसने सबूत मिटाने का काम किया है। तो सोचिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री, उसका बेटे का नाम आ रहा है, जो खुद मंत्री, बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकारों के बच्चों के नाम आ रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व है गृह मंत्री, उसमें इन्वॉल्व है कमिश्नर, उसमें इन्वॉल्व हो गए एनसीबी के हेड, और उसमें इन्वॉल्व अगर हो गए बड़े बड़े जज सुप्रीम कोर्ट के। तो न्याय मिले तो कैसे मिले, कैसे मिलता न्याय। ये हमारे देश की एक न्याय प्रणाली की और पुलिसिया सिस्टम का एक भयावह सच है कि इतना हल्ला हंगामा प्रदर्शन होने के बावजूद भी आज भी मामला ब्लैंक है। आज भी कोई दावे से कोई खुलासा कोई एजेंसी नहीं कर रही है कि ये हत्या थी कि आत्महत्या थी। लोगों का कहना है अगर सुशांत आत्महत्या थी तो आत्महत्या डिक्लेयर करो ना। पुलिस ने कह दिया, लेकिन कोर्ट से तो प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि अभी उस तरह की सुनवाई ही नहीं हुई। जब सुनवाई नहीं हुई तो कैसे प्रूव कर दोगे आप। पुलिस जो थ्योरी लिख कर दे देगी, क्या वो सारे केस सही होते हैं? नहीं, ज्यादातर केस कोर्ट में जाके पलटते हैं। और इसीलिए अब दिशा सालियान के पिता ने जब ये रीओपन की बात की है, सीबीआई को देने की बात की है, तो कुछ उम्मीद जगी है उन लोगों को जो अभी तक दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हत्या बता रहे थे। और अब देखना होगा। हालांकि कुछ लोगों का यह कहना है कि इसमें कोर्ट ही अगर ईमानदारी से इस समय काम करे, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जिस तरह से ईमानदार आज हैं, जस्टिस खन्ना, उनसे उम्मीद जगी है कि वो इस मामले में संज्ञान लें और ईमानदार जजों को यह केस दिया जाए। बिके हुए जज जैसे आज नोट दिखाई देते हैं घरों में, उम्मीद लोगों को कम है, लेकिन अगर इसमें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई इसमें इनिशिएट लेंगे, खुद से कुछ इसमें ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई खुलासा होगा और बड़े बड़े लोग और पुलिस के अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे, ये निश्चित है। अब जनता की भावनाओं को देश के प्रधानमंत्री को समझना है, गृह मंत्री को समझना है और महाराष्ट्र सरकार को, देवेंद्र फडणवीस को समझना है कि देखिए, राजनीति हर समय हर जगह करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक पार्टी नहीं आती है शिवसेना में, अगर कहीं आपको लगता है, आपकी पुलिस को लगता है गड़बड़ हुई है, सब लोगों को जेल में डालिए, आपको जनता वाहवाही करेगी और कम से कम परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा कि आपने अपने साथ न्याय किया है और जनता के साथ भी न्याय किया है। आपकी क्या इस मुद्दे पर राय है, जरूर कमेंट में लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।